तो अब तक हमने बात की राहु के बारे में। राहु लगन चार्ट में दूसरे भाव तक क्या क्या रिजल्ट देते हैं। इस वीडियो में जानेंगे तीसरे भाव में अगर आपके लगन चार्ट में राहु स्थित हो तो इसके क्या क्या परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तीसरे भाव में राहु का होना, राहु तीसरे भाव में उच्च का होता है। ऐसे में राहु अकेला काफ़ी है इस भाव में, और अगर अकेला ही हो तीसरे भाव में राहु तो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर अगर राहु तीसरे घर में हो और आपकी कुंडली में कोई भी राजयोग ना हो तो ऐसा जो राहु होता है उच्च का राहु होता है, और ये अपने आप में एक राजयोग की भांति ही रिजल्ट देता है। तो तीसरे भाव में जिन भी जातकों के राहु होगा वो काफ़ी फेमस हो सकते हैं। वो मीडिया से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा जॉब करेंगे, वो अपना कोई खुद का बिजनेस करके फेमस हो सकते हैं, और उनका खुद का बिजनेस भी मीडिया से रिलेटेड या कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही हो सकता है। ऐसे जातकों में दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और इनके अंदर साहस भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर इनका कोई शत्रु होगा तो वो इनके सामने बिल्कुल नज़र से नज़र मिलाकर नहीं देख पाएगा, यानी शत्रु इनके सामने आने से पहले ही घबराएगा। तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा साहसी देखे गए हैं। ये शेर के समान साहसी होते हैं। ये कभी भी जीवन में अगर इनके जीवन में संघर्ष आते हैं तो उनसे हार नहीं मानते। ऐसा राहु आपको जीवन में बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर लेकर जाता है अगर तीसरे भाव में हो। और आपको राहु की यहाँ पर राशि जरूर देखनी पड़ेगी। अगर मंगल की राशियों में राहु हो तो आपको आक्रामक तो बहुत ज़्यादा बना देगा, लेकिन फेमस उतना ज़्यादा बनाए या नहीं बनाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर शनि की राशियों में राहु बैठा हो और अगर आपका शनि अच्छी स्थिति में है कुंडली में, तो फिर आप समझिए निश्चित रूप से आपको राहु बहुत ज़्यादा फेम दे सकता है। इसी तरीके से अगर शुक्र की राशियों में राहु हो तो कोई ना कोई क्रिएटिव टैलेंट देने की ज़्यादा संभावना रहती है। तीसरे भाव में राहु हो तो आप धन के मामले में भी काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे। ऐसा जातक अपने हार्डवर्क के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा अपने लिए वो धन कमाता है। तो ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है। वो अपने समाज की तुलना में वो विदेशों में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। वो विदेशों में सोशल मीडिया के थ्रू फेमस होता है। ऐसा जातक कोई ना कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिजनेस या काम जरूर करेगा। इसी तरीके से ऑनलाइन जो भी सोशल मीडिया है उसके माध्यम से ऐसा जातक बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है। ये जातकों का पूरा जीवन अगर राहु इनको सही समय पर महादशा में मिल जाए तो निश्चित रूप से पूरा जीवन इनका अच्छा बीतेगा, और ऐसे जातकों के थोड़ी सी मेहनत करते ही इनको सफलता मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो राहु होता है बहुत जल्दी इनको क्विक सपोर्ट करता है, और ऐसे राहु वाले जो व्यक्ति होते हैं ये डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी फास्ट होते हैं। डिपेंड करेगा आपके लग्नेश पर। अगर आपका लग्नेश और लगन मजबूत है तो निश्चित रूप से आप डिसीजन लेने में बहुत ही तेज होंगे। अब तीसरे घर का राहु है तो जातक को बहुत तेज भी बनाता है, माइंड से भी तेज बनाता है और वैसे भी बहुत चालाक बनाता है। लेकिन कई कई बार ये देखा गया है तीसरे घर का राहु है तो जातक खुद पहले किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर उस जातक को कोई उससे शत्रुता रखता है या जानबूझकर उसको परेशान करने की कोशिश करता है तो ऐसा जातक अपने शत्रु से या सामने वाले से बदला लिए बिना नहीं चूकता। ऐसा जातक हमेशा तर्क वितर्क में आगे रहेगा। वो मीडिया से रिलेटेड कामों में भी काफ़ी फास्ट होगा। तो ऐसे जातक बहुत तेज़ी से काम करते हैं। ये अपने जीवन में तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं, और इनका जो मेन फोकस होता है वो हार्ड वर्क पे होता है। ये बहुत ज़्यादा मेहनती देखे गए हैं। इनकी छोटी छोटी यात्राएं भी बहुत ज़्यादा होंगी। वो इनके व्यक्तिगत कार्यों की वजह से या इनके बिजनेस पर्पज़ की वजह से हो सकती हैं। ऐसे जातक विदेशी यात्रा बहुत बार करते हैं, यानी विदेशों के टूर इनके बहुत ज़्यादा होंगे जीवन में, और एक देश नहीं इनके 2 या 3 या ज़्यादा देशों में इनके टूर हो सकते हैं समय समय पर, क्योंकि इनकी या तो वो व्यक्तिगत आवश्यकता हो सकती है या कैरियर से रिलेटेड कोई आवश्यकता हो सकती है या फिर कोई एजुकेशनल पर्पस भी हो सकता है। तीसरे घर का राहु है तो यूट्यूब के माध्यम से बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकता है। इसी तरीके से तीसरे घर का राहु रिसर्च जैसे कार्यों या कोई और अन्य ऐसे कार्यों में बहुत ज़्यादा सफलता देता है। तो तीसरे घर में राहु है और अच्छी स्थिति में बैठा हो तो आपका विदेश यात्रा और विदेश में सेटलमेंट होना लगभग तय है, लेकिन आपको ये सेटलमेंट के लिए अपनी कुंडली को फिर से देखना पड़ेगा। अगर आपका लग्नेश सप्तम में या 12वें घर में बैठा हो तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस सेटलमेंट के हो सकते हैं। ऐसा जातक अगर स्वदेश में भी रहता है तो भी उसके क्लाइंट्स जो वो काम करेगा उसके माध्यम से उसके विदेश में बहुत सारे क्लाइंट्स बन जाएंगे। और आपका जैसे ही राहु स्टार्ट होगा, मान लीजिए किसी का तीसरे घर में राहु बैठा है,
आपके जैसे ही महादशा स्टार्ट होगी वैसे ही आपके फॉरेन के जो कनेक्शन है वो बनने लगेंगे। और ऐसे जातक बहुत जल्दी दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं और इनमें समझ बहुत अच्छी होती है। तो ये कम्युनिकेशन के अलावा कोई भी स्पिरिचुअल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, या एस्ट्रोलॉजिकली भी देखा जाए तो ये अकल्ट के भी काफ़ी अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं। इस प्रकार के जातक कोई बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, कोई टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का कोई बहुत बड़ा व्यक्ति ऐसा जातक बन सकता है। तो कहीं ना कहीं जातक को ऐसा राहु बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है, और राहु इसमें जातक को ये एहसास भी नहीं होने देता। अब तीसरे घर का राहु होगा तो ऐसे जातक की भुजाओं में बहुत ज़्यादा ताकत होगी, उसका मन बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, पहली बात तो उसके जीवन में ऐसी कुछ स्थितियां आएंगी नहीं कि उनको संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़े। अगर फिर भी संघर्ष करना पड़ रहा हो तो राहु इसका अनुभव जातक को नहीं होने देगा। इसी तरह से ऐसा राहु जब भी महादशा में आता है तो जातक को 1-2 साल में या 3 साल के अंदर अंदर काफ़ी अच्छी स्थिति में लेकर जाता है। अब ऐसे जातकों में अगर देखिए राहु अगर तीसरे घर में अच्छी स्थिति में ना हो तो जातक बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो सकता है, बहुत ज़्यादा झगड़ालू या लड़ाकू हो सकता है, और वो अपनी एनर्जी का सही तरीके से यूज़ नहीं करेगा, वो ऐसा हो सकता है। तीसरे घर में राहु की अच्छी स्थिति ये दिखाती है कि आपका जो छोटा भाई होगा वो भी जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, और आपके अपने भाइयों से, छोटे भाइयों से, बहनों से और जो रिलेटिव हैं उनसे संबंध काफ़ी अच्छे होंगे, और वो लोग आपको बहुत ज़्यादा मानेंगे, वो आपकी तारीफ बहुत ज़्यादा करेंगे। इसी तरीके से आपके पड़ोसी आपके शत्रु नहीं हो सकते अगर तीसरे घर में राहु बैठा है। और अगर आपका पड़ोसी कोई आपसे शत्रुता रखता भी है तो वो आपके सामने बहुत जल्दी हार मान लेगा, या फिर वो आपके वहाँ से जगह छोड़कर कहीं अन्य जगह वो चला जाएगा। तो ऐसे जातक हमेशा बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, और ये देश में ही नहीं विदेश में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। ऐसे जातकों के विदेशी टूर समय समय पर होते रहेंगे, और ये स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। अब हो सकता है कि ऐसे जातकों को भाग्य का थोड़ा साथ कम ही मिले जीवन में, लेकिन ये अपने खुद के बल पर, अपने खुद की मेहनत पर अपने भाग्य को जगा लेते हैं। तो तीसरे घर का राहु होगा तो सबसे पहले देखेगा आपके सप्तम भाव को। सप्तम भाव को जब भी राहु देखेंगे तो ऐसे केस में आपका जो वैवाहिक जीवन होगा, अगर राहु की स्थिति अच्छी हुई तो फिर निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में किसी विशेष प्रकार की दिक्कत यहाँ नहीं आएगी। बट यहाँ पर आपको 7th हाउस और 7th लॉर्ड की स्थिति देखना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से राहु 7th हाउस को देख रहे हैं, तो अगर आपकी राहु की दशा आने के बाद आपकी मैरिज होती है तो वो कोई लव मैरिज का चांस भी दे सकते हैं। इसके अलावा राहु आपको बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं करवाएंगे मैरिज में अगर उनकी महादशा आ जाती है। इसी तरीके से आपके अक्सर ऐसे चांसेस बनेंगे जहां पर आपको जो आपका बिजनेस है, बिजनेस वाइज बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। और कैरियर के हिसाब से देखा जाए तो तीसरे घर का राहु सप्तम को देख रहा होता है, तो ऐसा जातक खुद का जॉब करने में या खुद का कोई बिजनेस करने में, खुद का कोई व्यवसाय करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। अगर फिर भी वो कोई सरकारी नौकरी कर रहा है या कोई वो प्राइवेट जॉब भी कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ अलग करना चाहेगा, कुछ डिफरेंट वो करना चाहेगा, क्योंकि ऐसे जातक में दृढ़ इच्छा शक्ति आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक को राहु माइंड से बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा। राहु शारीरिक रूप से करवाए या ना करवाए, लेकिन उसको उसके माइंड से बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है। तो टेक्निकल फील्ड में भी ऐसा राहु बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। अगर जातक टेक्निकल फील्ड में भी हो तो भी उसको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना देता है। अब सप्तम भाव को राहु देख रहा होता है तो मोस्टली ऐसा जातक हो सकता है कि उसकी जो इनकम होगी, बिजनेस इनकम होगी, वो विदेशों से आती होगी या वो डॉलर में आती होगी, यानी वो विदेशी करेंसी में आ सकती है। इसी तरीके से उसके पास एक से ज़्यादा भी बिजनेस हो सकते हैं, और उसका जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा उसके बिजनेस वगैरह में। इसी तरीके से आपका जो लाइफ पार्टनर होगा काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो सकता है और वो आपको हमेशा सपोर्टिव हो सकता है। लेकिन अगर आपका सप्तमेश और सप्तम हाउस बहुत ज़्यादा डैमेज है तो फिर आपके वैवाहिक जीवन में ऐसा राहु कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। और अगर आपका राहु अच्छी स्थिति में नहीं है तीसरे घर में तो भी वैवाहिक जीवन में किसी ना किसी प्रकार की कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इसी तरीके से राहु 7th हाउस को देख रहा है तो जीवन साथी की हेल्थ से संबंधित कई बार समस्याएं देखने को जरूर मिल सकती हैं। इसी तरह से सप्तम भाव को राहु देख रहा होता है
तो मैरिज के बाद जातक का रिलेशन किसी और से भी बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, या उसके रिलेशन फॉरेन से बनने के चांसेस होते हैं, फॉरेनर से बनने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। इसी तरीके से राहु अगर अच्छी स्थिति में हुआ तो जातक का जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। अब जातक जहां भी पार्टनरशिप करेगा तो ऐसे जातक पार्टनरशिप से बहुत ज़्यादा गेन ये कमा सकते हैं, और इनको बिजनेस स्किल बहुत अच्छी देता है। ये बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं और ये अपने बिजनेस को ग्रो करने में काफ़ी मेहनत भी करेंगे। उसके बाद राहु देखता है 9th हाउस को, तो 9th हाउस को जब भी राहु देख रहा होता है, ऐसा राहु आपको कोई आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए विदेश यात्रा दे सकता है। जैसे कि आप कोई हायर एजुकेशन में आप जाना चाहें, आप कोई रिसर्च वर्क करना चाहें, या कोई आप ऐसे फील्ड में जहां पर आप कुछ आध्यात्मिक कर रहे, कुछ रिलीजियस फील्ड में आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो ऐसा राहु आपको बहुत सारे चांसेस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज वो देता है। और ऐसा राहु जब हो तीसरे घर में अच्छी स्थिति में हो तो जातक को कई बार अपनी पसंद का करियर चुनने का भी बहुत बार मौका मिलता है। तो ऐसे जातकों को चाहिए कि वो हार्ड वर्किंग हो और वो अपने करियर की जो अपॉर्चुनिटीज उनके सामने आती है राहु में, उनका वो पूरा फायदा उठाएं। इसी तरीके से राहु नवम भाव को देख रहे होते हैं, तो आपके यहाँ केतु बैठे होते हैं 9th हाउस में। ऐसे में आपके समय बीतने के साथ साथ आपके बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होने के या स्पिरिचुअल होने के बहुत चांसेस बन सकते हैं। बट यहाँ पर आपके फादर के साथ रिलेशंस कुछ आपके कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि फादर के साथ अक्सर आपकी थोड़ी बहुत अनबन या थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसी प्रकार से यहाँ पर राहु 9th हाउस को देख रहे हैं, तो यहाँ केतु थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेट जरूर कर सकते हैं 9th हाउस से संबंधित कार्यों में, लेकिन एक समय बाद यहाँ पर आपका जो केतु अगर अच्छी स्थिति में हुआ तो आपको लक का बहुत बड़ा सपोर्ट लेकर आ सकता है आपके जीवन में। तो ऐसा जो केतु होगा यहाँ पर, वो आपको लगभग 45 या 40 के बाद बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा। एक बार आपको ऐसा कोई मौका ज़रूर देगा जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका लक बहुत ज़्यादा काम कर रहा हो। तो उसके बाद राहु देखते हैं आपके लाभ स्थान को, तो ऐसे जातकों के पास हमेशा धन आता रहेगा और उनको अपने दोस्तों से, अपने बड़े भाई से हमेशा हमेशा के लिए सपोर्ट मिलता रहेगा। ऐसे जातकों का नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है और ये बहुत तेजी से कम्युनिकेट करते हैं दूसरे लोगों के साथ। इसी प्रकार से इनके क्लाइंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है और इनको अपने क्लाइंट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो ऐसा जातक किसी भी प्रकार का बिजनेस करेगा, अगर वो कोई ऐसा चेन वाला बिजनेस कर रहा हो तो भी उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अब डिपेंड करता है आपके तीसरे घर में कौन सी राशि आती है और उस राशि में राहु का होना। तो अगर शुक्र की राशियों में बैठा है राहु, तो मोस्टली ये आपके लिए हो सकता है कि कुछ आपको टैलेंट देगा वो, और हैंड स्किल कोई देगा। अगर वो एरी साइन में बैठा हुआ है तो आपको विदेश यात्रा के चांसेस बहुत ज़्यादा दे सकता है। मंगल की राशियों में यहाँ पर राहु आपको साहस तो बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन उस एनर्जी का उपयोग आप गलत कार्यों में भी कर सकते हैं। तो राहु यहाँ पर मंगल की राशियों में उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। तीसरे घर का राहु आपको स्पोर्ट्स में भी लेकर जा सकता है, बहुत बड़ा कोई राजनीति में पद दे सकता है, और आपको वो बिजनेस माइंड बहुत तेज देगा। तो ऐसे जातकों के पास भले ही वो किसी भी प्रकार से किसी भी फील्ड में काम करें, बट उनके पास बिजनेस स्किल जरूर होती ही होती हैं। तो कुछ इस प्रकार का राहु होता है तीसरे घर का राहु। और तीसरे घर का राहु अपने आप में आपके लिए एक राजयोग, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, राजयोग की तरह ही काम करता है। बस आपको इसका अंदाजा होना चाहिए। और जब भी आपको अगर राहु की महादशा, ऐसे राहु की महादशा समय पर मिल जाती है जीवन में जब आपको उसकी आवश्यकता होती है, तो जीवन में बहुत जल्दी ये आपको ऊंचाइयां देता है। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।